स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम 1 दिसंबर है तो उसके सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं, ग्रुप डी के जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था। जितने भी प्रश्न हमें तीनों शिफ्टों से रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मिल पाए हैं वो हमने इस वीडियोज़ में कवर किए हैं और लास्ट में हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले हम आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, 2025 के जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ये आइसलैंड इसका राइट आंसर था। और कल यानी कि 30 दिसंबर को ये देख लीजिए 21 घंटे पहले का वीडियो डला हुआ है जिस पे अभी 11,174 अब तक मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। तो इस पे ये प्रश्न पूछा गया था और ये मैंने आपको करंट अफेयर में 3 टॉपिक जो कवर कराए थे उसमें एज इट इज प्रश्न कराया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये भी बताया था, पहली रैंक कौन सी थी, भारत की रैंक क्या थी, दूसरे नंबर पर फिनलैंड था, तीसरे नंबर पर नॉर्वे था। और इस वीडियो से आज ही की आज में 6 से 7 प्रश्न बने हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिएगा और आज का रिव्यू देख लीजिएगा। एज इट इज 6 से 7 प्रश्न बने और अर्जुन अवार्ड वाली कैटेगरी से तो 4-5 प्रश्न भर भर के पूछे गए। कल भी मैंने आपको बताया था, जब मैं कल का रिव्यू करा रहा हूँ तब आपको बताऊंगा कि प्रश्न कहाँ से बने हैं। तो आगे चलिए और भी हम आपको बताएंगे। अभी अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अरविंद पनगड़िया जी जो है ये आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं 15वां वित्त आयोग अगर आपसे आगे पूछ लिया जाए तो आप एन के सिंह को याद रखेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। आगे बात करते हैं, 2025 में पुरस्कार पुरस्कार किसे मिला था। तो जो ल्यू जीकुन थे इनको 2025 में ये पुरस्कार प्राइज दिया गया था। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं क्योंकि ये बार बार आपके पूछे जा रहे हैं और अब ये ट्रेंड बनेगा कि हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये कल के वीडियो का ही मैंने आज यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो वो देखते हैं। सस्टेनेबल यानी कि एसडीजी गोल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो ये 99वीं रैंक थी भारत की। वहीं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो ये 71वीं रैंक थी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा निर्भरता जो होती है उसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक थी वो 38वीं थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 14 थी और ग्लोबल पीस इंडेक्स कल देखने को मिलेगा, याद कर लीजिएगा, 115वीं रैंक है भारत की। वहीं आगे बात करते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये आपकी कितनी रैंक है, तो भारत की 15वीं रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वीं रैंक है, इंपोर्टेंट है। ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स में भारत की रैंक जो थी वो 8वीं रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो ये 10वीं रैंक थी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये रैंक क्या थी भारत की, तो ये 130वीं रैंक थी भारत की। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 118वीं रैंक है भारत की। और वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो ये 102वीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक थी। रिव्यू तो इंपॉर्टेंट होता ही है कि आपको पता चलते हैं कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन रिव्यू के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा डिटेल कराई जाती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं। जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं उनको प्रॉफिट हुआ होगा। कल जिसने करंट अफेयर का पूरा वीडियो कवर किया होगा उसके आज करंट में जहां लोग 3 से 4 ही प्रश्न कर पा रहे होंगे उसको कल की करंट अफेयर से ही मैंने 6 से 7 प्रश्न सीधे डायरेक्ट दे दिए थे। तो समझिए 6 से 7 प्रश्न आपको सिर्फ एक वीडियो से मिलना और ये रिपीटेड प्रश्न डेली आपके पूछे जाएंगे क्योंकि ये 3 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। और जिसने पहला दिन का वीडियो देखा होगा उसने आज सेकेंड शिफ्ट में एक प्रश्न एक्स्ट्रा भी कर दिया होगा। आगे देखते हैं, आगे चलें उससे पहले साइंस की बात करें तो साइंस का जो रिव्यू अब तक रहा है, क्वेश्चंस आज हम साइंस के भी लेके आए हैं, तो उसमें बात करें तो इस बुक से बाहर कुछ नहीं पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है साइंस के लिए। आप इसे रेलवे ग्रुप डी के लिए तो स्पेशली इसे आप बाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने तीनों टॉपिक्स को यानी कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को NCERT सार के साथ साथ PYQ बेसिस पे नोट्स तैयार किए हैं। इसका प्राइस मात्र 49 रुपये है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आगे आने वाले शिफ्टों के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और अब तक कई बच्चों ने परचेज़ किया है और वो स्कोर जिन्होंने रिवाइज़ कर लिया होगा अभी 2-3 दिन में, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में अभी किसी का मतलब लंबा एग्ज़ाम चलेगा, 16 जनवरी तक एग्ज़ाम है। तो आगे आने वाले शिफ्टों के लिए आप इसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। मात्र 150 पेज की ई बुक है जिसमें
ये आपके 1100 वन लाइनर प्रश्न, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वरुण एक्सरसाइज, भारत और किस देश के बीच होने वाला नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। ये युद्ध अभ्यास वाला वीडियो मैं आपको मॉर्निंग में एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। युद्ध अभ्यास और महत्वपूर्ण नियुक्ति, जैसे मैंने करंट अफेयर में ये आपका अर्जुन अवार्ड वाला टॉपिक करा दिया, और वहाँ पे इंडेक्स वाला करा दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो मैंने पहले ही दिन ही करा दिया था पूरा, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, जितने भी ये टूर्नामेंट थे, टेनिस टूर्नामेंट, ये मैंने पहले दिन ही करा दिए थे। अब आपके बचते हैं वर्तमान में कौन क्या है, और ये नेवल एक्सरसाइज, यानी कि आपके 6 टॉपिक करंट अफेयर के तैयार हो जाएंगे, और इन 6 टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मैंने आपको अभी दिखाया भी है, और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। वरुण एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है, तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज होती है। आगे अगर हम इसमें बात करें वरुण एक्सरसाइज की, तो वरुण एक्सरसाइज जो है ये भारत और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइज की जाती हैं, गरुण, वरुण और शक्ति। तो जो गरुण है वो वायुसेना, भारत और फ्रांस की वायुसेना करती हैं, और जो वरुण है वो भारत और फ्रांस की नौसेना करती हैं, और शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और फ्रांस की थल सेना करती हैं। आगे देखते हैं, सितंबर 2025 में नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो श्री ऋषि चंद्र मुर्मू को नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एज इट इज़, जैसे ही केमिस्ट्री खोलेंगे उसमें प्रश्न नंबर शायद से 20 या 25वां प्रश्न है, मिल जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू नोट्स है और पीवाईक्यू से प्रश्न बने, और उस ई बुक में भी कवर कर रखा है। और एनसीईआरटी का जो एक क्विक रिकैप होता है वो उसमें मैंने डाल रखा है, एनसीईआरटी की जो अपनी ई बुक है, तो उसमें डायरेक्ट ये प्रश्न बना है, तो पूछा गया था। मतलब इजी प्रश्न है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ना हो, सभी बुकों में मिलेगा, लेकिन हम ई बुक की अपनी खासियत बता रहे हैं। एक तो उसमें पीवाईक्यू बेस्ड रखा है, और एनसीईआरटी का जो एक क्विक रिकैप होता है वो उसमें मिक्सअप किया है मैंने वन लाइनर में। प्रश्न भी अच्छे खासे हैं, 1100 प्रश्न है, और साथ में आपको 100+ प्रैक्टिस प्रश्न मिल जाते हैं कवर करने के लिए इसमें। सॉरी, एक आपका सूत्र और पूछा जा सकता है, अगर आज ये पूछा गया है तो आने वाले शिफ्टों में ये देखने को मिलेगा। जो आणविक सूत्र होता है इसका वो CH2 और ये आपका O2 होता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देख लीजिए, कल कराया था ना ये अर्जुन पुरस्कार, और पहले दिन भी मैंने कराया था PDF में, जब आपको स्क्रीनशॉट दिया था तब मैंने बोला था ये PDF इंपॉर्टेंट है। 32 नाम ये प्लस 4 वो दिए गए थे परमानेंट कैटेगरी में, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, 1, 2 से 3 बार क्विक रिकैप मारिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो मैंने कराया था ये 2024 में अर्जुन पुरस्कार मुक्केबाजी के लिए किसे दिया गया था, तो ये नीतू घनघास और स्वीटी बोरा को दिया गया था। उसमें से कोई एक नाम वहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, ये स्वीटी बोरा ही पूछा गया था, क्योंकि ज़्यादा 3 बच्चों ने मुझे ये बताया, एक बच्चे ने ये बताया था, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही कवर कर दिए। देख लीजिए एक्सपेक्टेड प्रश्न में उसी वीडियो का प्रश्न है, ये दिया गया है। देखो, सुश्री नीतू और स्वीटी बोरा, ये मुक्केबाजी में दोनों नाम दिए गए हैं। देख लीजिए, 2 प्रश्न मैंने अभी आपको ये जस्ट बता दिए, और भी प्रश्न है आगे दिखाएंगे। बाकी मैंने एक तो जेंडर वाला वो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे ही शेयर किया था। इसके बाद आगे देखते हैं, जो इंडियन प्रीमियम लीग 2025 में हुआ था वो एक ही पारी में, यानी कि सिंगल इनिंग में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया था। IPL का वीडियो आप हमारे पुराने चैनल पे जाके देख लीजिएगा, उस पर डला हुआ है, मैं लिंक उसका भी शेयर करा दूंगा एक बार व्हाट्सएप पे। तो अभिषेक शर्मा ने 141 रन मारे थे 55 बॉल में, किसके, पंजाब के खिलाफ मारे थे। सॉरी, अभिषेक शर्मा ये आपके पंजाब से ही खेलते हैं, और ये पंजाब के खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, और इन्होंने 141 बॉल में 55 रन मारे थे। और वहीं दूसरा व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 118 रन मारे थे ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ये आपके लखनऊ कैपिटल से खेलते हैं, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इन्होंने ये रन मारे थे। आगे देखते हैं, आगे आता है 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक, ये विश्व पर्यावरण की थीम थी। वहीं इसको होस्ट कौन सी कंट्री कर रही थी, तो कोरिया, जो दक्षिण कोरिया गणराज्य है वो इसकी मेजबानी के रूप में कार्य कर रहा था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कार्बन यौगिक नहीं है। तो ये आपका Na2 जो होता है, Na2CO3, ये आपका कार्बन यौगिक नहीं होता है।
ये आपका ऑप्शन में वहाँ पे दिया गया था और ऐसा ही प्रश्न ये पूछा गया था। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये Na2CO3 था बताया था, तो मैंने इसको कवर किया है। निम्न में से कौन सा कथन यह पुष्टि करता है कि दिया गया विलन अम्लीय है? वहाँ पे एक कथन बेस डाला था, तो मैंने PYQ ग्रुप डी में ये प्रश्न मुझे मिला, उससे मैंने ये कवर किया। और जिनका भी आज एग्जाम था वो इसे एक बार कंफर्म जरूर करा दें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, आपको लोगों को पता ही है। और क्षारीय आपका 7 से ज़्यादा 7 न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये आसानी से बनने वाला प्रश्न था साइंस का। अगला प्रश्न था करंट अफेयर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछी जा रही है इसमें। 29 मार्च 2025 को आयोजित द 10 ट्रैक फेस्टिवल, 10,000 मीटर की ये दौड़ होती है, इसको ही द 10 ट्रैक फेस्टिवल नाम दिया जाता है। 27 मिनट और 22 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया? तो ये गुलबीर सिंह बने हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 29 मार्च 2025 को द 10 ट्रैक फेस्टिवल में। आगे देखते हैं 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया था? तो ये आंध्र प्रदेश ने ये स्थान जो है हासिल किया था। जैव विविधता और जलवायु सुधार में राज्यवार रैंकिंग जो है वो जारी करती है केंद्र सरकार, उसके हिसाब से इसे प्रथम स्थान मिला था। अगला प्रश्न ये आपका 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार प्रवेश स्तर न्यायाधीश यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस यानी कि लीगल प्रैक्टिस जो है वो कितने वर्ष कितना अनुभव अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी किया है? तो ये 3 वर्ष का अनुभव जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए प्रवेश के लिए। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संभारक यानी कि आइसोबार का कौन सा गुणधर्म जो प्रॉपर्टी होती है सदैव भिन्न डिफरेंट होती है? तो परमाणु संख्या या आपको आइसोबार्स की परमानेंट डिफरेंट मिलेगी। आगे देखते हैं जून 2025 में किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड योग में बनाया जहां पर 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये रिकॉर्ड बनाया गया था। और ये जो आयोजन हुआ था योगा डे पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। और इस कार्यक्रम की एक और उपलब्धि रही थी, शायद पूछ लिया जाए, कि इस कार्यक्रम में 22,122 आदिवासी छात्रों ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं जिन्हें स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो ये आपका बोहर मॉडल है, ये मैंने पहले दिन ही बताया था बोहर मॉडल। और जितने भी मॉडल्स हैं ये देख के जाए क्योंकि उस दिन प्रश्न बना था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था और ये मैंने आपको पहले दिन ही कराया था, विश्वास ना हो तो पहले दिन का यानी कि 27 नवंबर का वीडियो देख लीजिएगा आप जाके। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल फाइनल में मेडिसन कीज को किस प्रतिद्वंदी को हराया था? क्योंकि उस दिन भी प्रश्न बना था, उस दिन आपका मेंस में जो रनर अप था वो पूछा गया था, इसीलिए मैंने पूरी टेबल आपको कराई थी चारों ग्रैंड स्लैम्स की, रनर अप, पुरुष एकल्स और मेंस सिंगल्स के। तो और वो पीडीएफ भी डली होगी और ये पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्याना सबलिंका। पुरुष एकल यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेरेब, और इसी में महिला थी तो ये मेडिसन कीज इसमें महिला विनर थी और आर्याना सबलिंका जो थी ये रनर अप थी आपकी। आगे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की 2024 रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय शहरी गरीबी दर कितनी थी? तो 4.9% ये आपकी शहरी गरीबी दर थी। पैरा स्विमिंग में अर्जुन अवार्ड किसने जीता था? तो ये भी आपको मैं प्रश्न करा चुका हूँ, मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने जीता था। प्रश्न नंबर 4 है जो एग्जैक्ट आपको फंसा है आज। आगे देखते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई विधानसभा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी। राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित किया जा रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला को जो है ये संरक्षित किया जा रहा है। अगला प्रश्न ये कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था, यानी कि साइंस एंड टेक वाला पोर्शन जो ग्रुप डी में पूछा जाता है उससे प्रश्न था कि विक्रम जो 3201 माइक्रो प्रोसेसर है ये कितने बिट का होता है? सॉरी ये बीट लिखा है, ये बिट होगा, कितने बिट का होता है? तो ये 32 बिट का प्रोसेसर होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि
इसरो के द्वारा विकसित किया गया यह एक अंतरिक्ष मिशन प्रयोग, मतलब जो अंतरिक्ष इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है और जितने भी अंतरिक्ष मिशन होते हैं उसमें इसे यूज किया जाता है। और यह है पूर्ण स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये इसकी खासियत है क्योंकि ये एक पूर्ण स्वदेशी है, भारत में ही बनाया गया ये 32 बिट प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा पहले विजडॉम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की गई है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो विजडॉम जंगल सफारी सुविधा है उसको लॉन्च किया गया है भारत सरकार के साथ मिलकर, यानी कि केंद्र की सरकार के साथ ये साझेदारी करके विजडॉम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की गई है। भारत की पहली 3nm यानी कि 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो नोएडा और बेंगलोर में ये दो जगह पे 3nm नैनोमीटर चिप का प्लांट जो है बनाने का उद्घाटन किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये बताया नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कुल कितने भूकंप दर्ज किए गए। तो 159 जो भूकंप हैं ये आपके दर्ज किए गए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक। आगे देखें तो ये स्टैटिक जीके की ई बुक है, अगर आप इसे भी परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यानी कि जो IMF है उसके अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि दर बढ़ने का कितना अनुमान है। तो 6.6% ये अनुमान लगाया गया। और अभी भारत ने जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया भी अब खबरों में अच्छा बना रहा 2-3 दिन से, तो 8.2% वो हासिल की है, यानी कि जो एक अनबिलीवेबल ग्रोथ भारत में दर्ज की गई। उसमें जो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पिछले क्वार्टर में 2.1 था वो बढ़ के 9.1% पहुँच गया। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब बढ़ता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ता है, तो एक बहुत ही गुड साइन जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ये करंट का मुद्दा है तो आगे देखेंगे, कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल ये देखते हैं मई 2025 में IMF के अनुसार ये 6.6 वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। किस योजना के तहत शहरों में यानी कि 89 लाख घर बनाए गए थे। तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना शुरुआत की गई थी 2015 में, दो योजनाएं शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि अर्बन योजना थी उसी के अंदर शहरों में 89 लाख घर बनाए गए हैं इस योजना के तहत। तमिलनाडु का नया पम्बन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है। तो तमिलनाडु में जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था पम्बन ब्रिज का, तो ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है पम्बन ब्रिज तमिलनाडु का। पौधे के जड़ से दोबारा उगाया जा सकता है, मतलब वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शंस में तो ऐसा पूछा गया था प्रश्न कि पौधे की जड़ से इस पौधे को दोबारा उगाया जा सकता है, तो वो पौधा था शकरकंद। और शकरकंद की अगर हम बात करें तो उसमें वनस्पतिक जनन होता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए उसको दोबारा उगाया जा सकता है उसकी जड़ से, यानी कि रूट से हम उसे दोबारा उगा सकते हैं। आगे देखते हैं तो जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पूछी गई थी उनको अब हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि जो आपको आने वाले शिफ्टों में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डस्ट लिंक की बात करें तो डस्ट लिंक का 6वां संस्करण था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये किया जाता है। स्थान पुणे भारत में, स्थान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज और उनके देश बता रहा हूँ। संस्करण थोड़े आप लोग देख लीजिएगा, PDF एज इट इज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी आपको। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हिंट वाले वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, क्योंकि टेलीग्राम एक पब्लिक फिगर होता है तो वहाँ पे कॉपीराइट का भी स्ट्राइक होता है। यहाँ पे अभी इतना मैटर नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। लेमेटी 2024 10वां भारत और सेशल्स के बीच किया जाता है, सेशल्स में ही इसका आयोजन हुआ था। धर्म गॉर्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच ये धर्म गॉर्जियन होता है, जिसका ये 6वां संस्करण था, भारत और जापान के बीच होता है, जापान में ये किया जाता है। एक्स कवर 2025 की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच होता है, ये 13वां संस्करण इसका था। स्थान जो था ये मालदीव में ही इसको आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं सवेरे, इसका ये 88वां संस्करण था, भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। अजय वॉरियर 2023 भारत और ब्रिटेन 7वां संस्करण
जो सल्सबरी के मैदान है, ये यूके का एक मैदान है सलिसबरी, वहीं पे मतलब ये फील्ड ज़्यादातर ओपन फील्ड में ही है, जो बड़े एक लार्ज एरिया होते हैं वहीं पे ये एक्सरसाइज की जाती है। मित्र शक्ति की बात करें तो जो 11वां संस्करण हुआ 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच, भारत के जो रोटेशनल होस्टिंग है वहीं पे, मतलब 2025 में भारत को रोटेशनल होस्टिंग मिली थी तो भारत के में ही हुआ था। अब जब नेक्स्ट ईयर होगा तो वो श्रीलंका के पास, जब उसके नेक्स्ट ईयर तो फिर भारत में मिला, इसी को हम रोटेशनल होस्टिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य ग्रहण भारत और नेपाल के बीच होता है और सलिजरी नेपाल में 18वां संस्करण था इसका। इसके बाद आता है अग्नि वॉरियर 2024 भारत और सिंगापुर के बीच, देवली महाराष्ट्र में 13वां संस्करण था। काजिंद 2024 भारत और कजाकिस्तान के बीच, ओली उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच, स्थान अलास्का था। सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण और रक्षा सहयोगों में से एक इसको माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे आता है मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, उमरोई में मेघालय में 14वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। डेजर्ट साइक्लोन 2024 पहला ये हुआ था 2024 में, भारत और यूएई के बीच राजस्थान में। इसके बाद तर्कस 2024 में भारत और यूएस के बीच कोलकाता में 7वां संस्करण हुआ था। नेक्स्ट आता है साइक्लोन अभ्यास। ये साइक्लोन अभ्यास 2025 का तीसरा संस्करण था, भारत और मिस्र के बीच, फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये किया गया था। नौसेना प्रमुख महानिर्देशक दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा इसको मतलब कमान इसकी संभाली गई थी। अगला आता है सिलेक्स 2025, ये इसका 32वां संस्करण था, भारत और सिंगापुर के बीच इसको आयोजित किया जाता है। स्थान सिलीगुड़ी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, चौथा संस्करण इसका, काकीनाडा बीच आंध्र प्रदेश में टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया जाता है। आगे आता है तो आगे है आपका जिमैक्स। जिमैक्स का ये 9वां संस्करण था 2025 का, भारत और जापान के बीच होता है, स्थान इसका योकोहामा जापान में ही इसको आयोजित किया गया था। वर्षा युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच 23वां संस्करण था, अरब सागर में इसको आयोजित किया गया था। मालाबार अभ्यास 2025, उदार शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच ये होता है। इसके बाद ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान, गरुड़ 7 2022 में भारत और फ्रांस के बीच होता है, जो मैंने आपको बताया था ये तो पुराना ही हो गया है। और तो ये आपके प्रमुख युद्धाभ्यास थे। इसके बाद हम आपको अर्जुन अवार्ड वाली पीडीएफ भी दिखा देते हैं, और जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है, और ये पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें आपको ये स्क्रीनशॉट लगे मिल जाएंगे, तो वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। और साइंस की ई बुक अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइस से ज़्यादा रिजल्ट देके जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देख लीजिएगा, जो आज आपके पूछे गए थे मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ दोनों को। और थर्ड शिफ्ट में आपका ये अन्नू रानी का आया है एथलेटिक्स का, स्वीटी बोरा पूछा गया था पहली शिफ्ट में मुक्केबाजी, और यहाँ पे जो मुरलीकांत पेटकर जी हैं उनका भी नाम अभी पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं यहाँ पे देखो लिखा होगा कहीं, मैं दिखा देता हूँ। सरबजोत सिंह, अभय सिंह, अमन सिंह, हाँ देख लीजिए, पैरा तैराकी में ये मुरलीकांत पेटकर जी पैरा तैराकी में, यानी कि 5 प्रश्न इसी पीडीएफ से बन गए थे, और एक आपका इंडेक्स से 6 प्रश्न, और एक आपका जो था ऑस्ट्रेलियन ओपन से। टोटल 7 प्रश्न कल के ही वीडियो से बने हैं। तो आप समझ लीजिए रिव्यू कितना इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव रिव्यू है। और जो आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कराए जा रहे हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कराए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जितने भी आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और रिव्यू वीडियोस पूरा ज़रूर देखा करें। लास्ट में हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स देते हैं, वो लास्ट में आप पहले ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो रिव्यू का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। बाकी आप लोग समझदार हैं, जितने भी आगे फ्यूचर में वीडियोज़ हों रिव्यू के लिए और जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आते हैं वो ज़रूर देखें। आने वाले शिफ्टों में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये मेरी श्योर गारंटी है। बाकी पीडीएफ मिल जाएगा तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आसानी से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ भी वही मिल जाएगा, तो उसको रिवाइज़ करिए। और ऐप पे मॉक टेस्ट लगाना हो तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल और किसी नए वीडियो के साथ, और शाम को फिर मिलेंगे आपको हम 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट रिव्यू के साथ। धन्यवाद।